बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको याद है थ्योरम 3.6 तक हमने एक्सप्लेन किया था। इससे पहले जो एक्सरसाइज थे मैंने एक्सप्लेन किया था। आई हैव टोल्ड यू दैट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कांटेक्ट मी। नाउ टुडे हम स्टार्ट कर लेते हैं थ्योरम 3.7। थ्योरम 3.6 में हमने ये प्रूव किया है कि द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ इनफाइनाइट, नंबर प्राइम्स जितनी भी है वो इनफाइनाइट है। ये थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। ये दिस थ्योरम स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट infinitely many primes of the form 4n-1 or 4n+1। इस थ्योरम में ये है कि जो भी प्राइम इस शक्ल में हम लिख सकते हैं 4n-1 और 4n+3, ये प्राइम भी इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल 3 इस शक्ल का है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 ज़रबे 1 1, 4-1 3 जो प्राइम नंबर है वो इस शक्ल में है। 7 4 दूनी 8 -1, इस तरह इसमें भी है, इसमें भी हम प्राइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख लिया 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 + 3, तो 4 + 3 7, 7 इज ए प्राइम। फिर 4 दूनी 8, 8 + 3 11, दिस इज आर प्राइम। इन टुडे थ्योरम वी विल प्रूव दैट कि there are infinitely many primes of the form 4n-1 और 4n+1। इस थ्योरम का मकसद ये है कि जो प्राइम हम इस शक्ल में लिख सकते हैं या इस शक्ल में लिख सकते हैं, they are infinite in number, means there exist infinitely many prime. We cannot count. We have to prove these results. Now let's see here. लेट्स सपोज दैट जिस तरह मैंने थ्योरम 3.6 में एक्सप्लेन किया था, हमने सपोजिशन लिया था कि सपोज द नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट। सिमिलरली लेट्स सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1। पहले हम ये लेते हैं, लेट्स सपोज दैट आर, या आपने ये लेना है या ये लेना है, एक चीज है। लेट्स सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1 इज फाइनाइट। ये आर इसमें क्यों है? क्योंकि 7 हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 1 7, और इस शक्ल में 4 × 1 + 3, सो 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 3 से 4 3 12, 12 -1 11, इस तरह इसको हम 4 दूनी 8, 8 + 3, सो ये और ये एक किस्म के फॉर्म है, इस शक्ल में या इस शक्ल में। लेट्स सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1 इज फाइनाइट एंड दे आर, वो फाइनाइट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो भी प्राइम नंबर हम इस शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो प्राइम्स फाइनाइट है, तो वो प्राइम कौन से है? फॉर एग्जांपल अगर आप 1 से स्टार्ट कर ले, 4 × 1 -1 3, 4 दूनी 8 -1 7, इस तरह 3 7 11 फी, ये हमने फाइनाइट सपोज किया। ये फी जो मैंने लिखा है ये लास्ट प्राइम है, ये हमारी सपोजिशन है। थ्योरम ये कहती है कि द प्राइम्स आर इनफाइनाइट, लेकिन हमने सपोजिशन में क्या लिया कि लेट्स सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1 इज फाइनाइट, इट दे आर 3 7 11 फी। कंसिडर द इंटीजर। अभी हमने एक इंटीजर को कंसिडर किया, ये जो प्राइम है इसको मल्टीप्लाई करें 3.7.11.p × 4 -1, ये मैंने एक इंटीजर कंसिडर किया। नाउ लेट्स सी हियर। अभी इसमें देख ले, फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमने ये प्रूव किया है कि फी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि प्राइम की जो भी इंटीजर है हम वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमने ऑलरेडी ये रिजल्ट प्रूव किया है। अगर आपको याद है, मैं रिकॉल करना चाहता हूँ इसको, फैक्टराइजेशन थ्योरम को। ये कौन सी थ्योरम है? ये फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। हाँ,
every integer, fundamental theorem of arithmetic or factorization theorem, theorem 3.4, every integer can be represented as a product of prime and this representation is unique except for the order in which they are written, theorem 3.4। इस वजह से ये एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर को उस theorem 3.4 की वजह से हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। by the factorization theorem we can be expressed as a product of prime। This prime will be either of the form 4n plus 1 or 4n minus 1। ये प्राइम जो है इस नंबर को जो हमने जिस शक्ल में लिख दिया ये because this is an integer and by factorization theorem we know that every integer can be expressed as a product of prime, therefore these primes will be either of the form 4n plus 1 or 4n minus 1। ये प्राइम जो होंगे कौन से प्राइम, ये नंबर मैंने जिस प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया वह प्राइम इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा। नाउ p इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 7, 11 p। क्यों भला? ये नंबर जो है ये वाला ये नंबर याद रख ले, ये p और ये p अलग है। ये नंबर नाउ p इज नॉट डिविजिबल बाई, ये p कौन सा p है, ये इंटीजर है, ये नॉट डिविजिबल बाई 3, 7, 11 p। क्यों? बिकॉज हियर दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 4n minus 1, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 7, 11 and p एंड सो हैज नो प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n minus 1। इसका मतलब ये है कि इस इंटीजर का कोई प्राइम डिवाइजर इस शक्ल में नहीं है, इस इंटीजर का कोई प्राइम डिवाइजर इस शक्ल में नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। हमने ये इंटीजर लिया, इट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये नंबर 3, 7, 11 p पर डिविजिबल क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड इन -1, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 7, 11 एंड सो हैज नो प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n minus 1। इसका मतलब ये है दिस शोज हेंस ऑल द प्राइम अकरिंग इन द फैक्टराइजेशन ऑफ p आर ऑफ द फॉर्म 4n plus 1 कि जितने प्राइम जो p नंबर हमने लिया था एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वो तमाम प्राइम 4n plus 1 की शक्ल में है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन हमने इधर लिया कि ये हमने जो नंबर प्रेजेंट किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दोस प्राइम विल बी 4n plus 1 and 4n minus 1, but now p is not divisible by 3, 7, 11 p and has so no prime divisor of the form 4n minus 1, so 4n minus 1 की शक्ल में इसका कोई डिवाइजर नहीं है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ प्राइम डिवाइजर, सो अबाउट जो p हमने लिया है 3, 4, 5 एंड 7 minus 1 उस इंटीजर का जो प्राइम डिवाइजर होंगे वो इस शक्ल में होगा 4n plus 1, hence all the prime occurring in the factorization of p are of the form 4n plus 1। This is not possible, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्यों भला पॉसिबल नहीं है, बिकॉज a product of prime of the form 4n plus 1 will be an integer of the form 4n plus 1। लेकिन अगर हम इस किस्म की प्राइम की प्रोडक्ट लेते हैं 4n plus 1 तो उसी जो इंटीजर बनेगा उसका भी फॉर्म क्या होगा 4n plus 1, लेकिन p का ये फॉर्म नहीं है एंड p इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, p आपने देखा वो 4n minus 1 फॉर्म में है, हेंस our assumption was wrong and there are infinitely many primes of the form 4n minus 1। आप इस थ्योरम को रिवाइज भी कर सकते हैं, आप इब्तिदा में ये ले ले कि सपोज द नंबर ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n plus 3 is finite, p ऑफ एक नंबर ले ले, इस प्रोसीजर को आप रिपीट कर सकते हैं। नाउ वी गो फर्दर, फर्मट नंबर। फर्मट नंबर कौन से होते हैं? Fermat was one of the famous mathematicians of the 17th century who made substantial contribution to the theory of number. He conjectured that the integer of this form is known as Fermat number or prime। फर्मट ने ये कंजक्चर दिया था। कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर एक स्टेटमेंट होता है फॉर एग्जांपल कि उसका जब हम मैथमेटिशियन चेक कर लेते हैं कि n1 के लिए ये ट्रू है, n2 के लिए ये ट्रू है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट इस तरह लेते हैं कि ये ट्रू है। तो फर्मट ने ये कंजक्चर दिया था कि ये प्राइम जो इस शक्ल में नंबर है 2,
टू द पावर 2n+1 ये प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल आप n1 ले ले तो क्या आएगा, इधर आप इस n को हम 1 लेना चाहते हैं, देख ले 2 और 2+1 हम n1 ले लिया तो 5 आया, फिर 2 ले ले 2 टू द पावर 2+1 क्या आया, 2 2 ने 4, 2 की पावर 4 क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 16, 16+1 17। सो नोटिस फर्मट ने ये प्रोपोज किया, ये कंजक्चर दिया कि इस शक्ल की जो नंबर है ये फर्मट नंबर है और ये प्राइम है। उसने ये कंजक्चर दिया। अभी उसने फॉर एन एंड ही प्रूव दैट द कंजक्चर इज ट्रू, उसने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक किया, n इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको देख ले तो ये फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए भी एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। इस वजह से उसने 1 2 3 4 के लिए प्रूव किया और उसने ये सोचा कि ये प्राइम है, ये फर्मट नंबर ये प्राइम है। फर्मट प्राइम इस शक्ल में होते हैं। अभी आगे देखें, बट यूलर इन 1732 प्रूव दैट द नंबर, लेकिन यूलर ने जब इसमें 5 पुट किया तो उससे ये नंबर आ रहा है। अब देख ले, ये दिस इज अ वेरी बिग नंबर है, 429495729 कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख फिर करोड़, इस तरह एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। इस वजह से फर्मट ने ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, आप अगर इसको देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए, टू टू द पावर 4 +1 यह आएगा 2 टू द पावर 4 क्या बन रहा है 16, फिर +1। फर्मट ने यहाँ तक प्रूव किया था। आई डोंट नो क्या नंबर आएगा, मे बी यू कैन कैलकुलेट बाय डिजिटल कंप्यूटर 2 टू द पावर 16 +1। तो फर्मट ने फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए, लेकिन फॉर n इज इक्वल टू 5 उसने नहीं लिया। उसने फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए चेक किया, फिर उसने ये सोचा कि ये नंबर प्राइम है। इस वजह से उसने ये एक रिजल्ट दिया कंजक्चर। उसने ये रिजल्ट विदाउट प्रूफ, कंजक्चर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि आप फॉर एग्जांपल इसको एक नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, और आप ये सोच कर लेते हैं कि ये रिजल्ट है ट्रू। कंजक्चर फिर ये एक ओपन प्रॉब्लम होता है, लोग इसको यूजुअली सॉल्व कर लेते हैं फिर कि ये उसने मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया था फर्मट ने जस्ट ये प्रपोज किया था कि ये नंबर जो इस शक्ल में मौजूद है ये प्राइम्स है। लेकिन यूलर जब 1732 में आया तो उसने n इज इक्वल टू 5 इधर पुट किया, और n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 मेरे ख्याल में बन रहा है 32, तो 2 टू द पावर 32 +1 ये नंबर बन रहा है 2 टू द पावर 32। अभी आप इसको चेक कर ले, अगर आप चेक कर ले सकते हैं, इज डिविजिबल बाय 641। यूलर ने प्रूव किया, यूलर प्रूव दैट ये नंबर F5 जो है ये आ रहा है, ये नंबर 641 पर डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर का एक डिवाइजर मिल गया, एक और अपने सेल्फ के अलावा 641 इसका एक और डिवाइजर मिल गया, एंड हेंस दिस नंबर इज नॉट प्राइम, मींस ये नंबर कंपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइम है, लेकिन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए प्राइम्स है, लेकिन यूलर ने ये प्रूव किया कि फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए ये प्राइम नहीं है।
Up till now, fn has been proved to be composite number for about 40 values of n. अभी तक लोगों ने इसको प्रूव किया है कि ये कंपोजिट है, तो फॉर अबाउट 40 वैल्यूज ऑफ n. एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर. लेकिन फॉर्मेट जो नंबर प्रपोज किया था 2 to the power 2n 2 to the power n plus 1, इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है. एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर is by the following theorem कि any two format number are relatively prime, कि जो दो format number होंगे वो हमेशा relatively prime होंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देख ले तो relatively prime means जो भी आप n1 ले ले, इधर देख ले, टू टू द पावर 1 प्लस 1 क्या रहा है 5. एक ये ए दो प्राइम ले ले. दूसरा 2 to the power 2 प्लस 1 4 2 to the power 4 16 प्लस 17. तो 17 और 5 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1 है. अभी एक थ्योरम है. ये थ्योरम क्या है? एनी टू परमानेंट नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, कि जो भी दो परमानेंट नंबर्स होंगे दे आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम. मींस कि एनी टू परमानेंट नंबर आर रिलेटिवली प्राइम. इस थ्योरम का यही मीनिंग है कि हम कोई भी दो परमानेंट नंबर्स ले ले तो वो हमेशा क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम्स होंगे. रिलेटिवली प्राइम्स. उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा. अभी हम प्रूफ की तरफ आना चाहते हैं. आई नीड योर अटेंशन जेंटलमैन प्लीज. अब इधर देख ले. लेट एफ एम एंड एफ एन बी एनी टू फॉर्मेट्स नंबर. एफ एम और एफ एन दो फॉर्मेट नंबर है और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है. वी हैव टू शो दैट दिस डी इज इक्वल टू 1. हमें ये प्रूव करना है कि ये d1 होगा, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एनी टू फॉर्मेट नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम. Therefore, we take two format numbers and we suppose that d is the greatest common divisor, and we have to show that this d is equal to 1. हमें ये प्रूव करना है कि ये d 1 के बराबर है. अभी उसने प्रूफ में एक और सपोजिशन लिए है कि लेट m, ये m और n तो इंटीजर है, तो लेट m इज इक्वल टू n प्लस r. ये थ्योरम प्रूफ के लिए हम ये सपोजिशन लेते हैं लेट m इज इक्वल टू n प्लस r. देन एफ एम माइनस टू एफ एन किसके बराबर होगा? एफ एम की वैल्यू क्या है 2 to the power 2m प्लस 1 माइनस 2. एफ एन की वैल्यू क्या है 2 to the power n प्लस 1. ये आएगा 2 to the power m प्लस 1 माइनस 2 आएगा माइनस 1, तो 2 to the power 2m माइनस 1. इधर आएगा 2 to the power n प्लस 1. अभी m की वैल्यू क्या है? m, इस m की वैल्यू है n प्लस r, तो 2 to the power 2n प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n प्लस 1. अभी इसमें ये एक सपोज, अभी हम इसमें एक सपोजिशन लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 to the power n. लेट a इज इक्वल टू 2 to the power n. अभी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. आप देख ले इधर ये है सर 2, ये 2 to the power n, ये 2 to the power 2n प्लस r. इसका मतलब ये है कि अगर हम a ले ले 2 to the power 2n प्लस 1, 2 to the power 2n प्लस 1. अब ये ले ले, ये वाला 2 to the power n, ये आप स्लेट कर ले तो ये इस तरह बनेगा. आप देख ले इधर 2 to the power n प्लस r. हम इस तरह लिख सकते हैं 2 to the power n
इंटू 2 टू द पावर r। तो इसको आप a कंसिडर कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो ये क्या आएगा, a 2 टू द पावर r। फिर देन fm माइनस 2 डिवाइडेड fn क्या बनेगा, a 2 टू द पावर r 2 a 2 टू द पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1। अभी इसको ये सिंपल है, जिस तरह x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आप स्प्लिट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सिंपल। सो बाई दैट फार्मूला a 2 टू द पावर r, ये सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये r इस पावर है। फॉर एग्जांपल इस तरह x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है। बाय सेम फार्मूला a 2 टू द पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, यू विल गेट दिस नंबर। सो दिस इज एन इंटीजर, बिकॉज this shows that कि fn डिवाइड्स, बिकॉज क्यों बोला, इससे एक नंबर आया fm माइनस 2, बट d डिवाइड्स fn, ये fn है। क्यों d, बिकॉज d इज इक्वल fn और fm का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसका मतलब है कि d डिवाइड्स fn, बट fn डिवाइड्स fm माइनस 2, देयरफॉर d डिवाइड्स fm माइनस 2। लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि d आल्सो डिवाइड्स fm। इसका मतलब ये है कि d fm को b डिवाइड करता है और d fm माइनस 2 को b डिवाइड करता है। तो इसका डिफरेंस b डिवाइड करेगा, जिस तरह का if d डिवाइड्स a and d डिवाइड्स b, then d डिवाइड्स a minus b, because if d divides a then d divides b, then d divides minus b, so d divides a plus minus b, this means that d divides 2। अभी we have proved that d divides 2, लेकिन d क्या है, d is the greatest common divisor of two Fermat number। Fermat number always prime, always odd होते हैं, 2 to the power n plus 1। इसका मतलब ये है Fermat number always odd होता है, but d is always odd and there d divides 2, so the only possibility there report d is equal to 1। क्यों बोला, because इधर देख ले आप, इधर देख ले, d डिवाइड्स 2, इसका मतलब है 2 इज डिविजिबल बाय d। अभी d के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 कौन से आड नंबर पर डिविजिबल है, ओनली 1। इसका मतलब है d इज इक्वल टू 1। दिस शोज दैट एनी टू Fermat नंबर आर रिलेटिवली प्राइम। आई वांट टू रिपीट द थ्योरम। आप देख ले, गिवन ये है कि थ्योरम ये स्टेटमेंट है कि एनी टू Fermat नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। मैंने दो प्राइम नंबर लिया, fm fn भी एनी टू Fermat नंबर्स। हमें प्रूव ये करना है कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो हमने सपोज किया कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d है। वी हैव टू शो दैट d इज इक्वल टू 1। ये m और n इंटीजर है, तो हमने फिर एक दूसरा सपोजिशन लिया, m इज इक्वल टू n प्लस r। अभी ये कंसिडर कर ले fm माइनस 2 डिवाइडेड बाई fn। इसका मतलब है fm की वैल्यू फुट कर ले, यू विल गेट दिस इक्वेशन f 2 टू द पावर m माइनस 1 इन 2 टू द पावर n प्लस 1। नाउ m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है n प्लस r, सो 2 टू द पावर n प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। नाउ लेट्स सी फर्दर, इधर इस पोजीशन क्या है, इस तरह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये होगा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर r। सो लेट a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, then
एफ एम माइनस 2 डिवाइडेड बाई एफ एन क्या आ रहा है, ए 2 टू द पावर आर माइनस 1। ये आर 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये आर 2 की पावर है, ए 2 की पावर आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1। आप दिस विल बी इक्वल टू बाई एक्सपेंशन दिस, बिकॉज जिस तरह आप एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स प्लस 1 आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो बाई दिस दैट फार्मूला यू विल गेट दिस एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि ये एक नंबर आ रहा है, ये ए प्लस 1 ए टू द पावर 2 टू द पावर आर माइनस 1 को डिवाइड कर लेता है। इसका मतलब ये है कि एफ एम माइनस 2 को डिवाइड करता है। दिस शोज दैट एफ एन डिवाइड्स एफ एम माइनस 2, लेकिन एफ एन का डिवाइजर क्या है, डी। डी डिवाइड्स डी जो है D divides Fn because D is the greatest common divisor of Fn. Therefore, D divides Fn, but Fn divides Fm minus 2. इधर ये जो है ये n है, D divides Fn because D is the greatest common divisor of Fn at F. So D divides Fn, but therefore D divides Fm minus 2 by transitive property. D divides A and A divides B, then D divides B. So D divides Fm minus 2, लेकिन also DFM का B डिवाइजर है। इसका मतलब है DFM को B डिवाइड कर लेता है और DFM minus 2 को B डिवाइड कर लेता है। तो आपको याद होगा ये वाला कि अगर D divides A and D divides B, then D divides A plus B। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि D divides A and D divides minus B, then D divides A plus minus B. So D divides Fm plus minus Fm plus 2, so D divides 2. This shows that D divides 2, but D is odd. क्यों बना? क्यों फॉर्मेट नंबर जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, ऑड होते हैं। Therefore D is odd. D is odd and D divides 2, so the only possibility that D is equal to 1. This shows that any two format numbers are relatively prime. This is the interesting property of format numbers. इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं मर्सिन्स नंबर। The number of the form 2n minus 1 where n is greater than 0 are called मर्सिन्स नंबर। कि जो नंबर इस शक्ल में होगा 2 to the power n minus 1, अभी n 1 पुट कर ले, for n greater than 0, for n are called मर्सिन्स नंबर। If n is prime, for n is equal to 1 it is not a prime, for n is equal to 2, 2 2 4, 4 minus 1 3, ये 3 जो है ये कौन से प्राइम है, ये मर्सिन प्राइम है। If n is prime for some values of m, then m is called मर्सिन प्राइम। ये जरूरी नहीं है कि हर n के लिए ये प्राइम होगा, लेकिन if m n is अगर m n prime हो for some values of n, then m is called मर्सिन prime, and we prove the following theorem। ये मर्सिन थ्योरम्स के लिए और मर्सिन नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। if m n s prime then n s prime, अगर ये नंबर प्राइम हो, अगर m n प्राइम हो, for n is equal to 1 के लिए ये प्राइम नहीं है, for n is equal to 2 के लिए ये क्या है, 2 2 4 minus 1 3, ये प्राइम है। तो अगर ये नंबर, इसका मतलब ये है if this is prime then n must be prime। अब ये कौन सी नंबर के लिए प्राइम है, for n is equal to 2 के लिए ये प्राइम है तो 2 प्राइम है, for n is equal to 3 के लिए 3 क्या है ये 2 to the power 3 8, 8 minus 1 7, 7 is a prime number, so 3 must be prime। so if for n is equal to 4, for n is equal to 4 के लिए क्या है ये 4 ले ले, 2 to the power 4 16, 16 minus 1 15, 15 is not a prime number। इसका मतलब ये है अगर m n प्राइम हो, if m n prime, what is m n? m n is equal to 2 to the power n minus 1। if m n as a prime, then n must be prime। we have to prove these results। let's see the proof। Let's suppose that n is composite। we will prove this theorem by contradiction। उसने इसमें ऑलरेडी ये है कि m n s प्राइम, इसमें ऑलरेडी ये है
कि MNS प्राइम, लेट, इसका प्रूफ इस आगे, लेट MNS prime, we have to show that NS prime, suppose NS composite. अगर composite number है, recall the definition of composite number. Any composite number can be represented as a product of two numbers such that n is equal to n1 n2, where n1 and n2 less than n greater than 1. We have then 2 to the power n minus 1 किसके बराबर होगा? 2 to the power n minus 1 हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 to the power n1 n2 minus 1. अब इसको देख ले फर्दर इस तरह 2 to the power n1, या भी इसको इस तरह कंसिडर कर ले, ये n2 ले ले, n2 minus 1, जिस तरह, अब इसका मतलब है a, फॉर एग्जाम्पल ये a है, दिस इज a, ये n2 है, a की पावर n2 minus 1. अभी इसको हम इस शक्ल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस तरह a स्क्वायर माइनस 1 हम इस तरह लिख सकते हैं, a minus 1 into a plus 1. Similarly, by the same procedure, you can write this 2 to the power n minus 1 वो a minus 1 है, then n2 minus 1 वो पावर कम हो रहा है, n2 minus 1 n2 n1 plus 2 to the power n2 minus 2 n1 and last तक plus 1. इसका क्या मतलब है? This shows that अब ये देख ले, ये नंबर देख ले, ये नंबर देख ले, this number is divisible by this one because this is the multiple of this. So this shows that 2 to the power n minus 1 divide 2 to the power n. 2 to the power n क्या है? ये. Hence mn is not prime. हमने इब्तिदा में क्या लिया था कि लेट MNS प्राइम, लेकिन उसका एक डिवाइजर मिल गया. कौन सा डिवाइजर? ये वाला डिवाइजर. ये डिवाइजर किस वजह से मिल गया? हमने रॉन्ग सपोजिशन लिया था कि n कंपोजिट है. उस सपोजिशन की वजह से इस नंबर का ये क्या है, ये कौन सा नंबर है? ये मर्सीन नंबर है. हमने ये लिया था कि ये मर्सीन लेट MNS प्राइम, क्योंकि दिस इज द स्टेटमेंट दैट if MNS prime then n composite. तो हमने इब्तिदा में लिया कि let MNS prime and we have to show that n is composite. We suppose that n is not composite, then n can be expressed n1 into this given condition, and then by that definition 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power n1 into minus 1. जिस तरह ये स्टेप ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. इसका this side is divisible by this number. You can see here. So this is the divisor of this number. इसका मतलब ये है, लेकिन what is this? This is mn. इसका मतलब ये है mn का हमें एक डिवाइजर मिल गया. So mn is not a prime. This is contradiction. ये contradiction. So n must be prime. इस थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर mn prime हो then n must be prime. The converse of this theorem is not true. It's converse इसका ट्रू नहीं है. इसका मतलब ये है कि if n is prime, अगर n प्राइम हो तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर भी प्राइम होगा. हाँ, अगर ये नंबर प्राइम हो then n must be prime. If this is prime, then n must be prime. But if n is prime, then it is not necessary that this number will be prime. So for example m11, ये 11 क्या है? ये प्राइम है, लेकिन this number is composite. It will be interesting. अभी देख ले इधर.
It will be interesting to know that the greatest known prime at present are Mersenne primes, and they are found with the help of electronic computer. There are only 20 Mersenne prime known as so far. They are the numbers in far. Mersenne prime अभी तक जो मिले है कि ये Mersenne prime है और n is equal to 2, 3, 4, 5, 7, 3, 17 up to so on. ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5. Therefore this is a conjecture. ये still conjecture है. ये conjecture है कि अभी तक ये किसने प्रूफ नहीं किया है. कौन सा conjecture है? There is a conjecture which is still unconfirmed. मीन अभी तक मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हुआ है. शायद अभी देख ले किसने प्रूफ किया होगा, लेकिन ये अभी तक कंजक्चर है. कंजक्चर दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी Mersenne प्राइम. जिस तरह मैंने हम लोगों ने रिजल्ट्स प्रूव किया है कि द प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n-1 and 4n+1 इनफाइनाइट है. पहला थ्योरम 3.6 में हमने ये भी प्रूव किया कि नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट. लेकिन ये अभी तक किसने प्रूव नहीं किया है कि these primes, the number of primes of the form 4, 2n-2 power n-1s are infinite. There is a conjecture which is still unconfirmed that there are infinity of Mersenne's number which are composite. There are lot of number exist which are composite in this form, but nobody proved mathematically. There is a conjecture which is still unconfirmed that there are infinity of Mersenne's number p prime ho and which are composite. Be interesting. There are many problems concerning prime. Some of these are still unsolved. These problems have been a challenge to the mathematician of all times. In this section, we present some of them, which are elementary of nature. This will give you the reader an idea of the problem which occur in prime numbers theory. For example, ये देख ले, ये एक introductory part है कि if we took the table of primes, we notice that there is a large number of prime pairs. ये already मैंने explain किया है कि जो pair में 2 का difference क्या होगा, वो twins prime होगा. For example, 3 और 5 का 5 power 7 का 1 और 3 का which differed by 2, we call such prime twins primes. There are 1 ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख means 1,52,892 such pair of prime less than 30 millions. There are such pairs of prime. इतनी जोड़े हैं prime की. It is conjectured that the number of twin prime is infinite, but nobody has been able to prove it. अभी तक किसने ये भी प्रूव नहीं किया है कि ये प्राइम जो है जिन प्राइम के बीच में 2 का डिफरेंस हो ये इनफाइनाइट है. ये इतने हैं पेयर्स. ये we call such prime are there are such pairs of prime less than 30 millions. It is conjectured that the number of twin primes is infinite. ये भी एक conjecture है, ये एक reality है कि लेकिन ये किसी ने mathematically prove नहीं किया है. On the other hand, we know that sometimes the difference between 2 consecutive prime number is quite large. लेकिन अगर ये जिस तरह 2 प्राइम के बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो on the other hand by 2 consecutive prime number is quite large. For example, the prime ये prime number है ये वाला 87,261 is followed by 111 composite number. So no mathematician so far has been able to find a method to find the nth prime where n-1 is the prime is given. अगर एक prime given हो, for example ये तो हम कह सकते हैं कि 2 के बाद 5 प्राइम है, 5 के बाद 7 प्राइम है, 7 के बाद 11 प्राइम है. लेकिन अगर आप इस तरह इसको आगे जाइए तो हम इस तरह नहीं कह सकते. इस तरह एक फार्मूला नहीं है कि अगर एक नंबर प्राइम हो तो उसके बाद हम एग्जैक्ट दूसरा नंबर बताइए कि इसके बाद ये वाला प्राइम है. जिस तरह no mathematician so far has been able to find a method to find the nth prime when n-1 the prime is given. Let phi denote the nth prime, then phi1 is equal to 2, phi2 is equal to 3. Mathematicians of all times have searched for general formula for phi, but they have not succeeded so far. एक दूसरा है let find denote the number of prime which do not exceed n. Then obviously phi up to 1, 3,
The next natural question to ask is, can we find an exact formula for y? Various approximate value of 5 have been worked out, but a formula giving the exact value of 5 has not been found. ये एक्सरसाइज है, फिर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, डिटरमाइन वेदर 25 इज इनफ प्राइम और नॉट. इसका आप अंडर रूट ले ले, 528 का अंडर रूट ले ले, फाइंड ऑल प्राइम लेस देन 101, शो दैट देयर आर इनफिनिटी मेनी प्राइम ऑफ द 6 in -1. These are samples. Show that if is an odd, then n is a power of 2. Prove that f1, f2, f3, f5 and f7 are prime. Some arithmetical function. यहाँ तक आज के लिए ये काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स. आप इसको देख ले, इसको रियलाइज कर ले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंशाल्लाह टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर. टुमारो वी विल स्टार्ट अरिथमेटिकल फंक्शंस. अल्लाह हाफिज़. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. आप प्लीज़ इसको देख लें, बिकॉज नो बडी आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी. आप इसको देख लें. अगर कोई प्रॉब्लम हो then you can contact me. Allah Hafiz. Thank you.